सो फॉर नेक्स्ट पॉसिबल मल्टीबैगर स्टॉक्स जो कि मैं बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा हूँ कुछ महीनों से, और इन मल्टीबैगर स्टॉक्स में बड़ा मोमेंट आ सकता है अभी। इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि परफेक्ट एंट्री और एग्जिट हमारा होना चाहिए और यहाँ पर बड़ा मोमेंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इन स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिर्फ इन मल्टीबैगर स्टॉक्स के नाम नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इन मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है, इनमें क्या वो क्वालिटीज है या क्या क्राइटेरिया है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढते समय। और हर एक रिटेल इन्वेस्टर का यही मन में सवाल होता है कि हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढे कैसे। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में आपके साथ फ्री स्क्रीनर भी प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनके लेवल्स और टारगेट्स में ट्रेड कैसे करना है और क्या वो क्राइटेरियाज है और किस बेसिस पर हमें इस स्टॉक्स को ढूंढना है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन 4 स्टॉक्स को भी हम बहुत ही डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो अभी हम पहले इन चारों मल्टीबैगर स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में, जो कि मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए मल्टीबैगर स्टॉक्स में जो इनको मदद करती है मल्टीबैगर रिटर्न्स देने में। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्टॉक है जो कि मैंने मल्टीबैगर लिस्ट में ऐड किया है उसका नाम है BEML लिमिटेड। तो यहाँ पर मैंने BEML लिमिटेड का चार्ट ओपन किया है मंथली टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। तो मल्टीबैगर स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट्स। अभी लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट से टेक्निकल कंसेप्ट है जहाँ पर ये होता है कि ज़्यादा समय का यहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए, ज़्यादा टाइम पीरियड का। अभी यहाँ पर मैंने चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पर इसलिए ओपन किया है क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक में लगभग 15 ईयर से ज़्यादा का ब्रेकआउट हुआ है। अभी टेक्निकली ऐसा कहा जाता है कि जितना ज़्यादा समय का ब्रेकआउट होता है उतना ही वो ब्रेकआउट सिग्निफिकेंट होता है एंड यहाँ पर उतना ही ये ज़्यादा रिटर्न्स भी दे सकता है। तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट्स को ढूंढना आना चाहिए, तो ही हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स ज़्यादातर मल्टीबैगर प्रूफ इसलिए ही होते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट होता है और जिस स्टॉक में लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट होता है वहाँ पर ज़रूर एक फंडामेंटल पॉजिटिव चेंज भी होता है, चाहे वो नेट प्रॉफिट्स में हो या सेल्स ग्रोथ में हो। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर को ऐड किया है और RSI को भी ऐड किया है मोमेंटम को जज करने के लिए। तो पहले बात करते हैं लेवल्स की। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है BEML लिमिटेड का वो ये है कि जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 2006 से लेकर अभी तक ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था कंटिन्यूसली। अभी जाके ये यहाँ पर ब्रेकआउट के पास खड़ा है एंड ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पर 1680 का, जो कि इस कैंडल के हाई के लेवल के पास है। तो 1700 1680 ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए एंट्री के लिए। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो सिंपली इसी कैंडल के लो के पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट एक्ट किया हुआ है। अगर हम इनके रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे तो ये 1462 1500 इस लेवल के पास है। तो 1500 के नीचे हमें हमारा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पर मैं आपको एंट्री और एग्जिट बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ है स्टॉक को एंड आप देख सकते हैं कि RSI भी 61 पे है, यानी कि 60 के ऊपर चला गया है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है यहाँ पर, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस है आपका 1500 के नीचे एंड 1680 के ऊपर आपका एंट्री लेवल रहेगा। तो मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर एक बार चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ ताकि हमें प्रॉपरली लेवल्स यहाँ पर पता चलेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल के पहले यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, हायर लोज यहाँ पर एंड सेम रेजिस्टेंस लेवल जो कि इसका मल्टी रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है एंड उसके साथ ही ब्रेकआउट के पास अभी ये वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है, बड़े वॉल्यूम्स में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और ये यहाँ पर 1740 का हाई पॉइंट लगा के नीचे आया था। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 1700 का, जिसके ऊपर जाने के बाद हम 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे एंड उसके बाद एडिशनल कंफर्मेशन के साथ हम फुल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं बाद में जाके। तो BEML लिमिटेड को सिर्फ मैंने टेक्निकल बेसिस पे ही नहीं सिलेक्ट किया है। यहाँ पर एक बड़ा फंडामेंटल पॉजिटिव चेंज भी है जो कि है इसका न्यूज़। यहाँ पर अभी फिलहाल इस स्टॉक को, इस कंपनी को डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिला था 490 करोड़ का लगभग। तो ये एक पोटेंशियली इस स्टॉक प्राइस को ट्रिगर कर सकती है एंड इसके लिए मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है और इस स्टॉक को आपको जरूर रडार पर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है मल्टी ब्रेकआउट होने के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है मल्टीबैगर स्टॉक में, जहां पर फंडामेंटल पॉजिटिव चेंज भी होना चाहिए और टेक्निकली भी लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए। आई होप सो कि आपको पता चला होगा कि मल्टीबैगर स्टॉक्स में क्वालिटीज क्या होती हैं। अभी हम और कोई एग्जांपल्स देखेंगे। तो दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो है वेल्सपन एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो ये है वेल्सपन एंटरप्राइजेस का चार्ट। यहाँ पर हमें पहली चीज क्या देखनी है मल्टीबैगर स्टॉक में, वो है लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट। तो इस स्टॉक में हमें लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट साफ साफ नजर आ रहा है। इस चार्ट को मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर ओपन किया हुआ है और जैसे कि मैंने कहा था कि हमें लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को देखना है मंथली टाइम फ्रेम पर। और हमेशा मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो आपको अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर जाके लॉगरिथमिक स्केल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है,
बहुत लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर वो रेगुलर पे रख के यहाँ पर एनालाइज करना चालू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ होती है। यहाँ से हम ये नहीं प्रॉपरली देख सकते कि प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है नीचे, जिसके आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही फ्लैटिश हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये करना बहुत ही गलत होता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर जब भी आप किसी स्टॉक को एनालाइज करोगे तो आपको हमेशा अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर जाके लॉगरिथमिक स्केल पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया, एंड देन जाके फिर आपको एनालाइज करना है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हमें यहाँ पर पैटर्न नजर आ रहा है, और वो भी मंथली टाइम फ्रेम पर 15 इयर्स का ब्रेकआउट हो चुका है। अभी ये जो कैंडल जो है ये ब्रेकआउट लेवल के पास है, एंड इसके ऊपर जाते ही यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि है लेवल 200 का। तो 200 एक PSY लेवल है, यानी कि साइकोलॉजी लेवल भी है, एंड वेल्सपन एंटरप्राइज यहाँ पर 15 इयर्स का ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट है, एंड रिसेंटली प्रॉफिट्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो 200 का एंट्री लेवल होगा। स्टॉप लॉस हमारा 175 के नीचे होना चाहिए, जो कि ये प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे रहेगा, सिंपली इस लेवल के नीचे। और इस ब्रेकआउट कैंडल का फॉर्मेशन अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंफर्मेशन। RSI भी 60 के ऊपर है मंथली टाइम फ्रेम पर। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हम देख सकते हैं कि RSI अभी फिलहाल 75 के ऊपर है, जो कि ओवरबॉट जोन है। तो यहाँ पर हम कंसोलिडेशन उम्मीद कर सकते हैं, या स्टॉक यहाँ तक फिर से नीचे आ सकता है 170, एंड यहाँ पर भी हम थोड़ी क्वांटिटी इन्वेस्ट करके स्टॉप लॉस हम यहाँ पर 165 170 के नीचे लगा के यहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स भी है, ब्रेकआउट भी हो रहा है, 200 का इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड 170 के नीचे आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। दैट्स इट। तो वेल्सपन एंटरप्राइज हो गया हमारा दूसरा मल्टीबैगर स्टॉक। तीसरा जो स्टॉक है वो है हमारा एप्टेक लिमिटेड। तो किसी भी कंपनी को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें पहले मंथली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना चाहिए। तो ये है इसका मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रही है, जो कि है लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 15 ईयर्स का। यहाँ पर भी अब तक सभी कंपनी जिसको हमने देखा वहाँ पर 15 ईयर्स से ज्यादा का ब्रेकआउट हो चुका है। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं, और इस कंपनी पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। कंपनी IT एजुकेशन इंडस्ट्री में वर्क करती है, और यहाँ पर फंडामेंटल्स जो है कंपनी के वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। रिटर्न रेशियोज हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और हाल ही में ही ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उसके नतीजे ही हमें प्राइस में यहाँ पर एक अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। उसके साथ ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट कर रहा है स्टॉक, और अभी एक बेस्ट टाइम है कंपनी को एक्यूमुलेट करने का। अगर स्टॉक 447 इस रेंज के पास आ जाता है, 447 460 470 इस लेवल के पास अगर आ जाता है, तो आपको इस स्टॉक को जरूर खरीदना चाहिए एज पर माई सेटअप। और हाँ, आपको तो अपनी खुद की एनालिसिस तो करनी ही है। ये तो मेरा जस्ट पर्सनल व्यू है कि मैं इस कंपनी को बाय करने वाला हूँ 460 470 के लेवल के पास, और 500 पे अभी ये खड़ा है, जो कि साइकोलॉजी लेवल है। तो यहाँ पर इस कंपनी में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। स्टॉप लॉस होना चाहिए इसी लेवल के नीचे, 440 के नीचे। तो ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड कैंडिडेट होने वाला है। और आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम रहेगा और रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा रहेगा, और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना है हर किसी स्टॉक में। तो यहाँ पर एप्टेक लिमिटेड में हम एंट्री करेंगे 470, एंड जो टारगेट रहेगा वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपको यूज़ करना है, एंड स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर 447 के नीचे ही होना चाहिए। दैट्स इट। तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी पॉजिटिव है, एंड टेक्निकली भी इस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। तो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। अभी हम देखते हैं हमारा फोर्थ स्टॉक। तो जो फोर्थ स्टॉक है वो है हमारा रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर भी मैंने चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पर ओपन किया है, एंड पहला क्राइटेरिया है लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट, जो कि हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। 2005 पर यहाँ पर स्टॉक ने पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया था 104 इस लेवल के पास, एंड देन उसके बाद स्टॉक इसी लेवल के नीचे ट्रेड करा है लगातार, एंड फिर से यहाँ पर स्टॉक कोशिश करा इस लेवल को ब्रेकआउट करने का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो वॉल्यूम्स हैं, यहाँ पर बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है स्टॉक, एंड RSI भी यहाँ पर 60 के ऊपर बाउंस बैक देके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है 60 के ऊपर जब भी आपको बाउंस बैक दिखाई देगा RSI इंडिकेटर पे, इसका मतलब है कि स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है, एंड यहाँ पर और ऊपर जा सकता है। तो 104 का इस स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, मल्टी रेजिस्टेंस, जहाँ पर 15 ईयर्स से ये स्टॉक इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलने वाला है। इस ब्रेकआउट होने के बाद हम एंट्री करेंगे सिंपली, एंड स्टॉप लॉस आपको पता ही है, आपके सेटअप के अनुसार आपको लगाना है। जो भी यहाँ पर स्विंग हाई है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड आपको पोजीशन साइजिंग के हिसाब से अच्छे से प्रॉपरली पोजीशन साइजिंग के हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी लेनी है। तो इस स्टॉक को आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पर 50% क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकते हो, और बाकी का आप फुल कंफर्मेशन लेके बाद में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये थे सारे लेवल्स 104, एंड स्टॉप लॉस आपको पता ही है, इस 83 85 जोन के नीचे आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड देन इसका जो टारगेट रहेगा वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ऑटो एक्सिलरी स्टॉक है, एंड यहाँ पर भी एक फंडामेंटल पॉजिटिव चेंज हमें नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट्स एंड सेल्स में, जो कि आप देख सकते हो screener.in पे।
यहाँ पर प्रॉफिट्स और सेल्स ग्रोथ अच्छे से बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स अच्छा है एंड RSI भी ऊपर है, सारी कंफर्मेशन है, लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट है एंड ये पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। अभी हम बात करते हैं कि इन स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे अब हम आएंगे। तो इसके लिए मैं एक स्क्रीनर का यूज़ करता हूँ जिसका नाम है चार्टिंग स्कैनर, और चार्टिंग स्कैनर पर ढेर सारे स्क्रीनर्स होते हैं, वहाँ पर मैं रेंज ब्रेकआउट इस स्क्रीनर का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये है वो स्क्रीनर, रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम। यहाँ से मैं मल्टीबैगर स्टॉक्स को कई बार ढूंढ चुका हूँ और इसके अलावा भी ऐसे स्क्रीनर्स होते हैं जिससे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बता दिए हैं, लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट एंड फंडामेंटल पॉजिटिव चेंज। रिसेंट जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है एंड सेल्स ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होने चाहिए पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढने में। तो रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम इस स्क्रीनर का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम एक सिंपल टेक्निकल स्क्रीनर है जिसकी मदद से आप रेंज ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। यहाँ पर ये कुछ स्टॉक्स है जो कि आप देख सकते हो एंड एनालाइज कर सकते हो। तो ये एक स्क्रीनर है जो कि मुझे आपसे शेयर करना था एंड आई होप कि आपको ये स्क्रीनर बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। एंड ये वीडियो में जो भी चीज़ें आपने सीखी है मल्टीबैगर स्टॉक्स के रिगार्डिंग और कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करना है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा एंड आप भी आज से खुद मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ पाओगे। और मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढने का एक सिंपल ट्रिक भी है जिसपे मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ये वाला। इस वीडियो को भी आप देख के समझ सकते हो कि मल्टीबैगर स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं। तो ये 4 स्टॉक्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। पहला स्टॉक था BEML लिमिटेड जहां पर ऑर्डर भी मिला है स्टॉक को एंड पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट है। उसके बाद सेकंड स्टॉक था हमारा वेलस्पन एंटरप्राइजेस लिमिटेड, यहाँ पर भी 15 ईयर से ज्यादा का ब्रेकआउट हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी है एंड फंडामेंटल्स भी यहाँ पर डिसेंट है। उसके बाद थर्ड स्टॉक जो है वो है रिको ऑटो इंडस्ट्रीज जो कि ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है एंड यहाँ पर भी हाल ही में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। एंड फोर्थ स्टॉक था हमारा एप्टेक लिमिटेड जो कि IT एजुकेशन इंडस्ट्री में वर्क करती है एंड इस पर भी मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। आई होप कि आपको ये सभी स्टॉक एनालिसिस पसंद आई होगी, मल्टीबैगर स्टॉक्स को कैसे ढूंढना ये समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।